जानते हो मेरा मेहमान, मेरा भाई अगर इस गली से गुजर जाए या मेरा मिलने वाला कोई आ जाए और आके आपसे कहे कि मैं मुफ्ती अम्माद साहब का रिश्तेदार हूँ, और आप उसे देखो क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, तो बताओ उसकी इज्जत करोगे तुम बेइज्जती करोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या करोगे? इज्जत करोगे। और जब वो मुझसे जाके कहेगा यार वहां गए थे हम संडीला, वहां लोग इतने अच्छे थे, तेरा नाम लिया ना तो हमें खाना भी मिला पानी भी मिला, तो बताओ मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? बोलो जोर से। इधर वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? पार्टी अलग कर लिए? नहीं, मैं अगर इधर ज्यादा बैठा हूं तो आप बोलोगे नहीं? मत बोलो, मर्जी है तुम्हारी। कब्र में सबको बोलना पड़ेगा जाकर के। जब सवाल होगा ना मर रब्बू का, फिर सबकी जीभें चलेंगी, कुछ भी चले। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? तो मुझे खुशी होगी, मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? दुआ निकलेगी। समझ, अगर मेरे मेहमान को रोटी खिला दो मेरे दिल से दुआ निकलती है। जो हुजूर के मेहमान को खाना खिलाएंगे मदीने वाला उनके लिए हाथ उठा के दुआएं करेगा। आपको क्या समझता है? आपको क्या लगता है कि इनको खिलाना कोई हल्का है? बहुत बड़ी बात है। हर किसी के दस्तरखान पे इनका हिस्सा नहीं होता है। होंगे आप करोड़पति अरबपति, अल्लाह उन्हीं के दस्तरखान पे खिलाता है जिनसे रब भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करता है। अगर आपके हिस्से में इनके हिस्से का खाना आ गया है ना, तो फिर फख्र करना और दो सजदे शुक्र के ज्यादा करना, कहना मालिक मेरा नसीब कुरान वाला मेरा मेहमान बन गया। ये कह के गिर जाना सजदे में। खुदा की कसम इनके कदमों से जो नस्लों में बरकतें आती हैं आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। मदरसे में रहते, मदरसे की जिंदगी की मैं बात करूं, मैं माओ पे बात कर रहा था, कितनी बड़ी कुर्बानी माँ बाप की होती है। हाफिज जी है, क्या आता हाफिज जी? मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जज उठा के ला, वकील लेके आ, वो सारे उसूल और कवानीन की किताबें उसने पढ़ी रखी हैं। कसम खा के कहता हूँ जिस तरतीब से कुरान वाला कुरान सुझा देगा, बड़े से बड़ा कानून का कोई कानून की किताब ऐसे देख के नहीं सुना सकता। क्या समझते हो? आयत से आयत मिला के पढ़ना। क्या करें, बहुत हर्फ को समझ नहीं पा रहे मतलब, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं। क्या करें? हाँ, आपको संविधान याद नहीं होगा, इन्हें पूरा कुरान याद। क्या करें? सुभान अल्लाह। आप जज हैं, आप कोर्ट चलाते हैं, आप कानून किताब खोल के पढ़ते हैं, ये आंखें बंद करके कुरान हो कहां? क्या करें? हो कहां इनकी बराबरी? अब सुन इनकी कुर्बानी। मदरसे आए, घर थे, हमारे माँ बाप कितना प्यार करते, सारे इल्म वाले लोग मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब हम मदरसे जाते थे तो जो भी कंडीशन थी, लेकिन जब हम आते थे ना घर से मदरसे से छुट्टी में वापस, तो एक दिन पहले हमारी माँ इंतजाम करना शुरू कर देती थी कि मेरा लाल आ गया है, पता नहीं मदरसे में क्या खाया होगा, उसके लिए बिरयानी, उसके लिए ये कितनी तरह के खाने बनाती थी। ये घर के खाने थे, लेकिन सलाम है उन माओं को, मदरसे भेज दिए। मदरसे गए, घर जब लेटते थे रात में, दिन में, रात में दो मरतबा माँ आती है चेक करने के लिए, कंबल तो नहीं खुल गया ठंड में। लेकिन सुनो मदरसे वालों से मदीने वाला कितना प्यार करता है। खुदा की कसम कितने ऐसे होते हैं बिस्तर में असर नहीं होते, चारपाइयां नहीं होती, जमीन पे लेटते मदरसे वाले। मैं नहीं जानता इस मदरसे में कहाँ लेटते होंगे, लेकिन हमने अक्सर मदरसे ऐसे ही देखे, और हम जिनमें पढ़े वो भी जमीन पे लेटते हैं। कितने ऐसे गरीब तलबा होते हैं गद्दे पे पैर रखो तो ऐसा लगता है फर्श निकल आया नीचे से। और रात में नींद में कितने तलबा कंबल नहीं बल्कि बिस्तर से नीचे आ जाते। आज कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं है, आज कोई चादर भी डालने वाला नहीं है, आज कोई इनके बिस्तर को संभालने वाला नहीं है। लेकिन खुदा की कसम एक रिपोर्ट ऐसी नहीं दिखा सकते हिंदुस्तान में कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला ठंड की वजह से मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो। आज तक एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखा सकते। 4 बजे उठा था, ठंडे पानी से वुजू किया था, निमोनिया हुआ बच्चा खत्म हो गया, हार्ट अटैक हुआ बच्चा खत्म हुआ, बच्चा खत्म हुआ। ऐसी हजार रिपोर्टें मैं दिखा दूंगा कि बच्चा नंगे पैर घर से बाहर निकल आया, हार्ट अटैक हुआ, ये बच्चे के फेफड़े जाम हो गए, बच्चा मर गया। मैं पूछना चाहता हूँ जो बच्चे घर रहते हैं वो निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन वो मदरसे वाले जिन्हें कोई चादर उड़ाने वाला नहीं, जिन्हें कोई बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं, रोज रोज लेटते हैं, लेकिन आज तक कोई मरा नहीं। फर्क क्या है? तो आवाज आती है मदीने से, परेशान ना हो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी देखभाल माँ बाप करते हैं, और जो मदरसा में रहते हैं उनकी देखभाल मदीने वाले रसूलुल्लाह करते हैं। नारे तकबीर। ईद मिलादुन नबी जलसा दस्तारबंदी असमत हाफिज कुरान ते अल्लामा मौलाना मुफ्ती नारे तकबीर नारे रिसालत। इन्हें लवारिस ना समझना, इन्हें लावारिस ना समझना। खुदा की कसम मैं मदरसों के हालात बताऊं, सारी आजकल ना कोई ऐसा नहीं जिसके घर में फाके हो रहे हो। बस 2 मिनट और दे दे, 2 मिनट, किसी के घर में फाके नहीं हो, ठीक है ना? बोल लूं 2 मिनट, नाराज तो नहीं है ना?
और नाराज है तो फिर मैं 2 घंटे बढ़ा दूंगा, अलग मौलवी हूं। अब नाराज होकर मत दिखाने लगना, जबरदस्ती की नाराजगी। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, मैं भूल जाता हूँ, आप डिस्टर्ब इतना कर देते बीच में। हाँ, क्या कर रहे थे बच्चों? मैं मदरसे की जिंदगी पे तो बात कर ही रहा था। बस इतना समझो मेरी बात को कि आप अपने बच्चों को तालीम दो, इन्हें कुरान पढ़ाओ, हम इन्हें लावारिस न समझें। और ये सबका हिस्सा नहीं है कि इन पे खर्च किया जाए। हकीकत बात ये है, तुम नहीं जानते हो। अगर कोई अमीर ये सोच रहा हो कि मदरसा मैं चलाता हूँ, या कोई 10,000 की रसीद कटवा के ये सोचे कि भाई मैं मदरसा मेरे ऊपर चलता है, तो जानते हो मदरसा किसके ऊपर चलता है? मदरसे को न तुम न मैं न कोई अमीर चलाता है, मदरसे को सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत चलाया करते हैं। और ये मैं खुल के बता रहा हूँ, ये मदरसे के मोहतमिम लोग, ये इंतजाम करने वाले लोग इसकी तस्दीक करेंगे। शायद ये सामने आपके कभी ना कहें, लेकिन आज मैं इनके दिल की बात कह के जा रहा हूँ। तुम नहीं जानते हो, जब कभी मदरसे में राशन खत्म हो जाता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं होता है, तो ये किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं जाते। ये लोग रात को मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते हैं, रुख हुजूर की तरफ करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, घर भी आपका है, मेहमान भी आपके हैं, अगर ये फाकिर रहे तो हमारा क्या जाएगा? आपके मेहमानों की रुसवाई होगी आपकी निस्बत की वजह से, लोग आपको क्या कहेंगे? अभी इतना रो के कहते हैं ना, फजर होने से पहले मदीने से रोजी भेज दी जाती है। वो किस अंदाज में भेजी जाती है ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। हुजूर सिला बना देते हैं, या तो आपकी जेब में पैदा होगा या मेरी जेब में होगा, या कोई अजनबी आके मुट्ठी बांध के दे के जाएगा, कहेगा ये मेरी जेब में है लेकिन कुरान वालों का हिस्सा है। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आप इस इदारे में जितने भी तलबा इकराम रहते हैं, पढ़ते हैं, आप उनसे मोहब्बत करें, कभी आया करें मदरसे घूमने के लिए। आपको वक्त मिलता है ना तो कहते चल यार फला पार्क चलें, फला जगह ठंडी हवा चल रही, कभी वक्त मिले तो मदरसे आया करो, और 200-400 रुपए निकाल के ना किसी कुरान वाले की जेब में डाल दिया करो, और थपकी दे के छुपके से निकल लिया करो। खुदा की कसम ये दुआ दे या ना दे, जैसी जेब में पैसा जाएगा खबर हुजूर के मदीने पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। आक़ा करीम ने कुरान की लम्हा लम्हा खिदमत की है, लम्हा लम्हा कुरान हम तक पहुँचाने की कोशिश की है मेरे नबी ने। अब उम्मत पे भी फ़र्ज बनता है कि हम कुरान से भी प्यार करें और कुरान वालों से भी प्यार करें। आइंदा अगर खुदा आपको तौफीक दे तो मैयत पे जोड़ा बनाने का इंतजार न करना। कभी खुशी आए ना बेटी के निकाह के मौके पे, कभी कुरान वालों को कपड़े बना दे, कभी बेटे के छोटी चेहरे पे कुरान वालों को कपड़े बना दे। आपको लगेगा क्या होगा जी एक जोड़ी कपड़े में, तू नहीं जानता है अगर बेटी परदेश जाएगी, ससुराल जाएगी, और तेरा एक जोड़ी कपड़ा किसी कुरान वाले को अच्छा लग गया, इधर बच्चे देख के कहेंगे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उधर अर्शों पे फरिश्ते बातें करेंगे ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पहनने वाले से पहनाने वाला खूबसूरत लग रहा है। अगर ये बात हो गई ना, अगर 1% बेटी के मुकद्दर में ठोकरें भी होंगी, अल्लाह इसकी दुआ के सदके में उसकी इज्जत में 4 चांद लगा डाले। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, इस इदारे के तमाम मुआविनीन को सलामत रखे, और वो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस इदारे को कायम किया था आज कब्रिस्तान में आराम फरमा, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नती नेमतें नसीब फरमा दे, उनकी कब्र को ताहत नजर कुशादा फरमा दे, बेटियों को भी तालीम दे, बेटों को भी तालीम दे, और ऐसी जिंदगी गुजार के जाएं कि जब दुनिया से जा रहे हो तो कोई पूछे ना पूछे, कोई बताए या ना बताए, तुम्हारे कफन से आवाज आ रही हो लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके चाहिए सुराग लेके चले। बच्चों हुए अगलातुन कमा फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चलो, सदा खुश रहो ये दुआ कर चलो। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के बंदो चंदा नहीं मांग रहा हूँ, कलमा पढ़ने का मैंने। अगर कलमा भी जोर से नहीं पढ़ सकते तो फिर तैयारी करो, तुम्हारे भी कलमे की तैयारी हो गई है। जोर से पढ़ें ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बड़ी शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।